हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 31 मई और 31 मई साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए सेशन की करते हैं हम लोग शुरुआत। और हमारे आज के सेशन में एंट्री करें उससे पहले आप लोगों से पिछले सेशन में मैंने एक सवाल पूछा था कि हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा नहीं करता है। तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि हरियाणा के अंदर अब वर्तमान के अंदर कौन कौन से जिले, एक जिला तो है रोहतक डिस्ट्रिक्ट है, ये अपनी सीमा किसी के साथ साझा नहीं करता है। एक जिला है चरखी दादरी है, ये अपनी सीमा किसी के साथ साझा नहीं करता है। और अब एक और नया जिला ऐड हो गया है हांसी। अब ये 3 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ में नहीं लगती है। वैसे इस सवाल का ठीक आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि चरखी दादरी था। अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाइएगा और द्रोणाचार्य नाम का बैच है, इस बैच में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन होगा कि नूंह जिला कारागार में हेल्प डेस्क किसने स्थापित किया है। तो नूंह जिला जो कारागार है उसके अंदर अभी हेल्प डेस्क जो है उसको सेटअप किया है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा, यानी कि DLSA के द्वारा। सर ये जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नूंह की है, इस पहल का नाम तो जेल के मुलाकाती क्षेत्र में विशेष हेल्प डेस्क स्थापित करना है। निर्देश किसके तहत है? हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण HALSA, जिसका नाम आप लोग जाना करते हैं, जिसने इसको बेसिकली निर्देश दिए थे। हेल्प डेस्क पे क्या मिलेगा? मुफ्त कानूनी सलाह मिलेगी। इसके अलावा जो है ना हरियाणा की जानकारी जो है वो मिलेगी। हरियाणा के लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी जो है ना एक्चुअली दी जाएगी। वे अपने राज्य के अंदर, हर एक राज्य के अंदर अधिकारों की जानकारी, मतलब अधिकार अलग अलग होते हैं, इसलिए हरियाणा के जो अधिकार हैं उसकी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। इसके साथ साथ जो है ना एक्चुअली और क्या यहाँ पे मिलने वाला है, और यहाँ पे जमानत है, अपील है, मुकदमा प्रगति की जानकारी है वो दी जाएगी यहाँ पे। इसके साथ साथ जो है ना और याद रखना है आप लोगों को, यहाँ पे सरकारी कानूनी सहायताओं की जानकारी है वो भी दी जाएगी आपके पास में यहाँ पे, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो है ना आपके पास में और आपको याद रखना है कि इसके सचिव का नाम क्या है। इसके सचिव का नाम जो है ना वो रहेगा क्या? नेहा गुप्ता। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। इसमें PLV क्या है सर? पैरा लीगल वॉलंटियर्स है। DLSA क्या है सर? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। इसके अलावा इसका उद्देश्य यही है कि नूंह जिला कारागार में मुलाकाती क्षेत्र उद्देश्य या समान न्याय की जो मुहिम है उसको बेसिकली पूरा करना। इसके लिए जो है ना आपके पास में यहाँ पे ये बेसिकली हेल्प डेस्क है, इसको सेटअप किया गया है। ये जो HALSA ये क्या है सर? इसका मतलब है हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बोलते हैं। मतलब ये एक लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट था 1987 का, जिसके तहत इसको स्थापित किया था। इसका मेन काम यही होता है कि जैसे एग्जांपल से फ्री लीगल एड देना। बहुत सारे लोग हैं जिनके कुछ कोर्ट के अंदर मामले चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि खुद की गलती होती है, पर कई बार सामने वाला भी जानबूझ के गलत करता है। तो अब वहाँ पे जाके पैसे तो नहीं होते हैं, तो लीगल हेल्प किससे लें? इसलिए फ्री में आप पेड लीगल हेल्प तो चलो ठीक है ले ले, पर ज़्यादा पैसे ना हो तो सरकार की तरफ से जैसे गरीब लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, या डिसेबल पर्सन्स होते हैं, या जो भी गरीब होते हैं उनको कानूनी सलाह दी जाती है। कोर्ट की फीस है या वकील का खर्चा है, उसमें भी इवन मदद की जाती है इसकी तरफ से। हरियाणा सर्विस लीगल जो आपका है हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसकी तरफ से। इसके अलावा इसका एक और काम भी है हरियाणा में। इसका काम है लोक अदालतें जो होती है ना उसको एडप्ट करना। लोक अदालत का मतलब क्या होता है? बहुत बार ऐसे मामले होते हैं कि आनन फानन में कोर्ट में चले जाते हैं, और कोर्ट में जाने के बाद में अब केस अगर हो जाए तो आपको पता है बहुत लंबी बात हो जाती है। फिर कुछ समय के बाद में शायद वो रिग्रेट भी करते हैं कि यार कोर्ट में केस नहीं लाना चाहिए था। लेकिन लोक अदालतें बेसिकली आपसी समझौते के जरिए विवादों को जल्दी या फ्री में ही या सस्ते में बेसिकली निपटारा करने के लिए हेल्प करते हैं। इसमें रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं, इसमें सीनियर वकील भी होते हैं,
एक बार मुझे भी इस लोक अदालत का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला था और लकीली जिस लोक अदालत का मैं हिस्सा बना था वो किसी पति और पत्नी का आपस में केस था। पत्नी ने पति के ऊपर कुछ एलिगेशन लगा रखे थे, ऐसे ही पत्नी ने भी लगा रखे थे। तो एक अध्यापक होने के नाते एक वकील साहब थे, सीनियर वकील थे, तो मुझे वो जानते थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया था और मैं शामिल हुआ और भगवान की कृपा हुई कि उनका समझौता हुआ और जोड़ी बना के घर भेज दिया गया। तो लोक अदालतें मैं मानता हूँ बहुत ठीक रहती है इस मामले में, कुछ भी ऐसा प्रकार का कोई मामला हो तो। हरियाणा राज्य के अंदर जो है ना लोक अदालत कितनी है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वैसे पिछले साल जनवरी महीने के अंदर 2025 में 7 नई लोक अदालतें आई थी, 15 पहले थी, 7 नई आई थी। चलो आप वैसे बताओ अगर आपको याद है तो। इसके अलावा इसका एक और भी काम बताता हूँ मैं। इसका काम होता है लीगल अवेयरनेस देना, भी इसका काम होता है। लोगों को ना उनके कानूनों के अधिकारों के बारे में बताता है यही आपका। इसके अलावा कोई विक्टिम्स होते हैं उनको कंपनसेशन भी प्रोवाइड करवाता है ये। हरियाणा के अंदर पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना आप लोग। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं HPSC एग्ज़ाम की तो, या ADA एग्ज़ाम आप देने वाले हैं तो उसमें HALSA के बारे में पूछ सकते हैं। मातृशक्ति सम्मान साल 2026 में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया, तो इसका ठीक आंसर रहेगा टोटल 42 महिलाओं को इसमें सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। इस पुरस्कार का नाम था मातृशक्ति सम्मान। कुल सम्मानित महिलाएं 42 थी। हरियाणा लोक भवन चंडीगढ़, ये नया नाम है लोक भवन चंडीगढ़, इसमें आयोजित हुआ था ये। और इसके अलावा हुआ कब था, 30 मई को ये सम्मान समारोह था। इसका आयोजन करने वाली संस्था का नाम क्या था, इसकी आयोजन करने वाली संस्था का नाम था PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, PSD CCI के नाम से जानते हैं इसको। प्रोग्रेसिव हार्मोनिस्ट डेवलपमेंट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बोलते हैं इसको। इसकी स्थापना हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर 1905 के अंदर। एक अपेक्स बॉडी है, जैसे फिक्की है या CII है, जैसे काम करती है ना, वैसे ही नॉर्थ इंडिया की एक टाइप की अपेक्स बॉडी है ये। तो PhD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। इसके अलावा फैशन टेक फॉर्म थी, फेम फार्म, पेनोर्स, राइजिंग स्टार वगैरह ये सब सहयोगी थे। किन क्षेत्रों में सम्मान दिया गया है, उद्यमिता, कला, मीडिया, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, नेतृत्व, इनके सभी क्षेत्रों के अंदर। इस पुरस्कार का नेतृत्व हिमानी अरोड़ा ने किया था जो चेयरपर्सन है रीजनल फैशन टेक फॉर्म PhD CCI की, और मीतू पुरी हैं जो कि संस्थापक है फ्रेम पेनोर्स राइजिंग स्टार की। अब ये किन किन को मिला है सम्मान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यही बनेगा। रेखा शर्मा जो भाजपा से सांसद है। इसके अलावा आपको याद रखना है निर्मल ऋषि जो पंजाबी फिल्म की अभिनेत्री है, पद्मश्री मिल चुका है इनको। मालिनी अवस्थी लोक गायिका है, इनको भी पद्मश्री मिल चुका है। गीता फोगाट है, ये महिला कुश्ती के संबंध में भारत की पहली राष्ट्रमंडल में गोल्ड मेडल विजेता है, अर्जुन पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। सोवाना नारायण ये प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है, पद्मश्री इनको भी मिला हुआ है। इसके साथ साथ जो है ना रूबिका लियाकत है, ये वरिष्ठ पत्रकार है। HK है, चंडीगढ़ के पूर्व मेयर है। अंजू आहूजा है, उपासना है। नुपुर शोराण है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज है। आप नुपुर शोराण का नाम अच्छे से याद कर लेना, रेखा शर्मा का नाम याद कर लेना और गीता फोगाट का नाम याद कर लेना। 3 नाम तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसमें मुख्य अतिथि हरियाणा के राज्यपाल जी शामिल थे। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री भी थे। प्रथम महिला राज्यपाल की पत्नी मित्रा घोष, और इसके अलावा जो है ना जो राज्य के पहले व्यक्ति होते हैं राज्यपाल, और प्रथम महिला होती है, मतलब पुरुषों में राज्यपाल हो गए, महिला में उनकी पत्नी होती है। मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष, बाकी सीनियर रीजनल डायरेक्टर एक्सेट्रा ये लोग भी इसमें शामिल थे। आगे बढ़ते हैं तो पूजा ने 22वीं अंडर 20 एशियन एथलीट्स चैंपियनशिप में हाई जंप में कितने मीटर की छलांग लगा के गोल्ड मेडल जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी ठीक आंसर रहेगा आपका 1.93 मीटर। ये एक टाइप का नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है इन्होंने, नया नेशनल रिकॉर्ड है ये। 22वीं अंडर 20 एशियन एथलीट्स चैंपियनशिप हांगकांग चाइना के अंदर हुई थी और 28 से 31 मई तक ये चैंपियनशिप चल रही है। बोस्ती फतेहाबाद की रहने वाली है पूजा। हाई जंप ऊंची कूद के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। 1.93 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। पहला रिकॉर्ड 1.93 का था, हालांकि जो चैंपियनशिप का रिकॉर्ड है वो 1.95 का है, 1999 में बना था। पूजा इसके बहुत ही करीब पहुंच गई है। और सेकंड पोजीशन पे इस पे माइकी चेन थी। थर्ड पे संयुक्त रूप से 2 और थी, ताइपे और श्रीलंका की खिलाड़ी। इसके अलावा टोटल इसमें भारत के तो 51 खिलाड़ी थे, हरियाणा से इसमें 3 खिलाड़ी शामिल हुए थे। एक तो पूजा फतेहाबाद की, एक निश्चय रोहतक की और मुस्कान रोहतक की, ठीक है, 5 किलोमीटर दौड़ के अंदर।
ये 22वीं प्रतियोगिता थी, ध्यान रखना। हरियाणा से टोटल 3 खिलाड़ी थे। पूजा का नाम याद कर लेना, जो कि बोस्ती की रहने वाली है, फतेहाबाद की। हरियाणा में नए पटवार सर्किल पुनर्गठन में सामान्य मानक के अनुसार एक पटवार सर्किल में कितनी कृषि योग्य भूमि होगी? तो टोटल कृषि योग्य भूमि होगी 2000 एकड़, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। ये फैसला लिया गया है। पटवार सर्किलों का पुनर्गठन की घोषणा हुई है 30 मई को। आदेश सभी जिलों के उपायुक्त को। पुराना आधार है कि केवल भूमि क्षेत्र रकबा, या नया आधार है कार्यभार प्लस में आबादी दोनों को देख के। सामान्य मानक है 2000 एकड़ का, न्यूनतम 1500 एकड़ अधिक आबादी वाले क्षेत्र है, और कम आबादी वाले क्षेत्रों में 2500 एकड़ का है। कम आबादी मतलब छोटे पटवार सर्कल है 1500 एकड़ तक के, और कम आबादी में बड़े पटवार सर्कल है, अधिक आबादी में तो छोटे पटवार सर्कल है, और ज़्यादा कम आबादी है ना उसमें बड़े पटवार सर्कल है, जैसे 2500 एकड़ वाले। ये हुए क्यों है सर पुनर्गठन? क्योंकि शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा जो है ना म्यूटेशन मामलों की बढ़ोतरी हो रही है, डिजिटल फसल का सर्वे करवाना है, इसके अलावा डिजिटल भूमि रिकॉर्ड, पटवारियों पर बढ़ता कार्यभार है। इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि भूमि रिकॉर्ड में तेजी आ जाएगी, म्यूटेशन सेवाओं में सुधार मिलेगा, पटवारियों के कार्यभार का वैज्ञानिक आकलन किया गया है। इसका एक्ट था हरियाणा आबादी देह अधिनियम साल 2025, इसी को ध्यान में रख के सरकार ने पुनर्गठन किया है इसका। तो नया मॉडल है, कार्यभार आधारित मॉडल हो गया। जितना काम, जैसे सामान्य मानक 2000 एकड़ का रखा है, रेंज 1500 से 2500 के बीच में रख दी गई है। डीआरडीओ के द्वारा हरियाणा के पंचकुला में 31 मई को हाई पावर बम का प्रशिक्षण किस रेंज में किया जाएगा? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पंचकुला के अंदर रामगढ़ रेंज है, वहां पे ये पंचकुला के अंदर 31 मई को, यानी कि आज ही के दिन ही, हाई पावर बम का एक प्रशिक्षण किया जाएगा। रामगढ़ रेंज पंचकुला के अंदर 31 मई को हाई पावर बम प्रशिक्षण होगा। प्रयोगशाला यहाँ पे TBRL है, यानी कि टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी है। गोला बारूद का प्रशिक्षण TBRL का काम है। विस्फोटक का मूल्यांकन करना, अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रशिक्षण करना। अब बम के टुकड़े 1.5 किलोमीटर तक ऊंचाई तक जा सकते हैं। इसके अलावा डेंजर्स जोन है 2 किलोमीटर का दायरा। निगरानी रखने वाला है इंडियन एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारी, और TBRL टेक्नोलॉजी डायरेक्टर का नाम है C सरकार, और जो DC पंचकुला है उनको पत्र भी लिखा गया है। वैसे पर्टिकुलर इन गाँव के अंदर निगरानी बरतने के लिए भी कहा गया है, जैसे भानु है, बिल्ला है, और भी आस पड़ोस के काम है, 2 मेन है ये। प्रशासन ने कहा है कि घर से बाहर ना निकले और खुले मैदान में ना जाए, अफवाहों पे ध्यान ना दे। रूटीन डिफेंस टेस्ट है, मतलब इसमें कोई घबराने की ज़्यादा खास बात है नहीं। रामगढ़ रेंज में ये होने वाला है। डेंजरस जोन है 2 किलोमीटर तक का एरिया लगभग। टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी 1952 के अंदर ये बनी थी। चंडीगढ़ में ही इसका हेडक्वार्टर है। DRDO के अधीन आती है ये। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? तो ये बना था डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में बना था। बलश्य मूलम विज्ञानम संस्कृत में इसका मोटो है, स्ट्रेंथन इज एन ऑरिजिन ऑफ साइंस, और इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। पेप्सिको इंडिया ने रेवोल्यूशनरी, ठीक है ना, रेवोल्यूशनरी नहीं है, रेवोल्यूशनरी पहल के तहत हरियाणा में अगले 3 वर्षों में कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का टारगेट रखा है? तो टोटल 1.1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का टारगेट रखा है रेवोल्यूशनरी पेप्सिको इंडिया, और के साथ साथ HSRLM हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और इंडस एक्शन, इन तीनों ने मिलकर अगले 3 सालों में 1.1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का टारगेट है। इनको स्वरोजगार से जोड़ना है, कौशल विकास का प्रशिक्षण करवाना, रियायती ऋण देना, आजीविका योजना, बाजार से जुड़ाव, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाना इनको, स्पेशली पशुपालन, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, पापड़, अचार, इसके अलावा छोटे घरेलू उद्योगों से जोड़ा जाएगा। डिजिटल ट्रैकिंग पोर्टल और शिकायत निवारण प्रणाली और तकनीकी आधारित संपर्क जो है ना वो भी बढ़ाए जाएंगे। यशिका सिंह जो है ना ये इस डिपार्टमेंट की हेड है। सूरज भान जो है ना HSRLM के CEO है। मंजीत और सरोज, जैसे कि मंजीत है नारी शक्ति एवं स्वयं सहायता समूह गुरुग्राम के अंदर, उनमें अध्यक्ष है। शंकर महिला स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष सरोज है जैसे। और ये 3 डिपार्टमेंट है ना। पेप्सिको इंडिया तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, MNC कंपनी है, मतलब पेप्सी, इसके अलावा लेस, कुरकुरे,
ये कई सारे प्रोडक्ट बनाती है ये, और इसके अलावा ये क्या करने वाली है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का काम करेगी। हरियाणा स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन जो ना, ये हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ये हरियाणा सरकार की संस्था है और ग्रामीण महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ेगी, ये सरकारी योजना और महिलाओं तक पहुंच प्रदान करेगी। इंडस एक्शन एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, और ये डिजिटल ट्रैकिंग और जो योजना के लिए एलिजिबिलिटी है उनको मैच करेगी, मतलब सरकारी योजनाओं को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम इंडस एक्शन करेगा। आज का सेशन इतना ही है। आप लोगों के लिए अब मैं एक सवाल दे रहा हूं कि हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसे विज्ञान नगरी भी कहते हैं हम लोग। बताइएगा इसके बारे में विस्तार से। कल फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए महीने की शुरुआत के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखना, और पूरे महीने का कंपाइलेशन आई ट्राई की हम आपके साथ में आजकल में जल्द ही शेयर कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू।